data required for preparing estimate and types of estimate. So let's start with what is estimate. Estimation and costing in civil deals with calculating the quantities and its expected expenditures to be incurred from the particular project. Now quantity surveying क्या है? So for any construction work, the process of calculating the quantities of various items of work is called quantity survey. क्वांटिटी सर्वे में हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में जो डिफरेंट आइटम है उसकी क्वांटिटी निकालते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग. देन कोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर नोइंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स एंड देयर यूनिट रेट इज कॉल्ड कोस्टिंग. नाउ देन नेक्स्ट वन इज डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट. हमें जो एस्टिमेट प्रिपेयर करना है उसके लिए कौन कौन से डेटा रिक्वायर्ड होने चाहिए, मतलब कि कौन कौन से डेटा हमारे पास होने चाहिए. तो फर्स्ट हमारे पास ड्राइंग होने चाहिए, मतलब कि फाइनल प्लान और ड्राइंग ऑफ द प्रोजेक्ट. सेकंड हमारे पास स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट वर्कमैनशिप एंड मटेरियल टू बी यूज्ड इन प्रोजेक्ट. एंड थर्ड हमारे पास प्रेजेंट ईयर के रेट होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्केड्यूल ऑफ रेट्स वाइज. तो हमारे पास अगर ये तीन डेटा हो गए तो हम लोग इजीली एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हैं. एस्टिमेट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें फॉलोइंग फैक्टर्स जो है वो उसके ऊपर आइटम के ऊपर डिपेंड्स है. तो फर्स्ट वन इज मटेरियल कॉस्ट, सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, overhead charges, machinery cost, contractor profit, etc. Now let's discuss about types of estimate. So there are the different types of estimate. First one is approximate estimate, second one is detail estimate, third one is quantity estimate, revised estimate, supplementary estimate, annual repair और maintenance estimate. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या है. तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है उसके दूसरे भी नाम है, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट. तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या है? तो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन अ शॉर्ट टाइम and thus enable the authority concerned to consider the financial aspect of the scheme for according sanctions to the same. इसका मतलब कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हम लोग जो है वो हमें अगर हमारे प्रोजेक्ट की सैंक्शन करवाना है अगर हमारे प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए हम लोग पहले अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं. वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. तो दिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कोस्ट ऑफ सिविल वर्क्स. द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट मतलब कि जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है मे बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस वेज फॉर डिफरेंट वर्क्स एंड स्ट्रक्चर्स. तो हम बिल्डिंग के लिए निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, रोड्स एंड हाईवे के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, ब्रिजेस के लिए, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए, ओवरहेड वाटर टैंक के लिए. तो पर्पस क्या है हमारे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के? तो पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, तो फर्स्ट वन ये है कि प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट. सेकंड, हमें अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना हो तो हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालेंगे. इन्वेस्टिगेटेड फिजिबिलिटी के लिए अगर बैंक में से हमें कोई लोन लेना है तो उसके लिए भी हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालेंगे. इंश्योरेंस पर्पस के लिए और अगर हमें कोई बिल्डिंग का रेंट डिसाइड करना हो तो उसके लिए भी हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालेंगे. देन सेकेंड वन इज डिटेल एस्टिमेट. तो डिटेल में एस्टिमेट जो है वो हमारा एक्यूरेट एस्टिमेट है. डिटेल एस्टिमेट में हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे पास जो ड्राइंग है उसकी हम डिटेल में एस्टिमेट निकालते हैं. हर एक क्वांटिटीज को हम लोग डिटेल्स में निकालते हैं. जो एस्टिमेट निकालते हैं वो हम लोग मेजरमेंट शीट में निकालते हैं. और जो डायमेंशंस हम लोग लिखते हैं वो सीक्वेंस में लिखते हैं. हम लोग फर्स्ट लेंथ लिखते हैं, सेकंड विड्थ और हाइट. तो लेंथ, विड्थ और हाइट कंसीडर करके हम लोग कोई भी वर्क की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं एज पर ड्राइंग. तो उसमें दो कैलकुलेशंस में हम लोग दो शीट यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज मेजरमेंट शीट और सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट शीट. तो मेजरमेंट शीट क्या है? तो द डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ईच आइटम्स ऑफ वर्क आर कैलकुलेटेड इन टैबुलर फॉर्म नेम एज मेजरमेंट शीट. तो मेजरमेंट शीट में हम लोग क्या करेंगे, तो क्वांटिटीज को लिखेंगे जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो, और उसकी फॉर्मेट होगी कि फर्स्ट हम लोग लेंथ लिखेंगे, सेकंड विड्थ और थर्ड वन इज हाइट. एंड सेकंड जो है एब्स्ट्रैक्ट शीट है. तो एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट शीट में तो उसमें हम लोग कोस्टिंग को लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में. तो हमें एब्स्ट्रैक्ट मिलेगी मतलब कि एनी प्रोजेक्ट की. नाउ नेक्स्ट वन इज पर्पस ऑफ डिटेल एस्टिमेट. तो डिटेल एस्टिमेट के पर्पस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पर्पस वही है कि टेक्निकल सैंक्शंस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. अगर हमें कोई भी टेक्निकल सैंक्शंस करना हो कोई भी प्रोजेक्ट का तो उसके लिए डिटेल एस्टिमेट चाहिए. टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. डिटेल एस्टिमेट से हम लोगों को डिटेल में हमारी कॉस्टिंग प्रोजेक्ट की मिलती है और डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से वर्क हमको करना है वो हम लोग जान सकते हैं. और टू प्रिपेयर टेंडर डॉक्यूमेंट्स के लिए भी हम लोग डिटेल एस्टिमेट निकालते हैं.
फिर हमें टेंडर सबमिट करना हो तो उसके लिए भी हम लोग डिटेल एस्टिमेट निकालते हैं और फिल द टेंडर बाय कॉन्ट्रैक्टर टू गेट द वर्क एंड टू चेक द बिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर पेमेंट। नाउ थर्ड वन इज क्वांटिटी एस्टिमेट। तो क्वांटिटी एस्टिमेट क्या है? दिस इज अ कंप्लीट एस्टिमेट फॉर क्वांटिटी for all items of work is calculated from the respective dimensions on the drawing। क्वांटिटी एस्टिमेट में हम लोग क्वांटिटीज निकालते हैं वेरियस वर्क की, तो उसको हम लोग प्रॉपर रिस्पेक्टिव डायमेंशंस से मेजर जो है हमारा डायमेंशंस जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वांटिटीज निकालेंगे। द कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटीज विद द रेट पर यूनिट आइटम्स। इसका मतलब है जो हमारी क्वांटिटी है उसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ फोर्थ वन इज रिवाइज एस्टिमेट है। तो रिवाइज एस्टिमेट क्या है? तो रिवाइज एस्टिमेट इज ऑल्सो डिटेल एस्टिमेट। वो एक डिटेल एस्टिमेट ही है। इट इज एन एस्टिमेट फॉर रिवाइज क्वांटिटी एंड आइटम रेट ऑफ ओरिजिनल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय। हमें रिवाइज एस्टिमेट क्यों करना पड़ता है? तो वो वन टाइप ऑफ डिटेल एस्टिमेट ही है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी क्वांटिटी में अगर 10% से ज़्यादा इंक्रीमेंट मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई हो, मतलब कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो गया, मतलब कि खर्चा जो है वो ज़्यादा हो गया हो या तो 5% पे भी ज़्यादा हो गया हो, तो हम लोग रिवाइज एस्टिमेट निकालते हैं। तो क्यों हम लोग प्रिपेयर करते हैं? तो फर्स्ट है कि व्हेन एक्सपेंडिचर्स ऑफ वर्क एग्जिट और लाइकली टू एग्जिट बाय 10%। जो हमारा प्रोजेक्ट का 10% एक्सपेंडिचर्स अगर बढ़ जाए या तो कम हो जाए तो उसके लिए हमको एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है। Then when original sanction estimate is exceeded or likely to exceed by 5%, हमने जो ओरिजिनल सैंक्शन करवाया है एस्टिमेट वो 5% से कम हो जाए या तो 5% से ज़्यादा हो जाए उसके एक्सपेंडिचर्स, तो भी हमें रिवाइज करना पड़ता है एस्टिमेट। और व्हेन मटेरियल डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल प्रोपोजल, अगर मटेरियल में कोई डेविएशंस आ गए तो भी हमें रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है? तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड व्हिच प्रपोजल्स इज इन सैंक्शंस एस्टिमेट। हमें सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कब निकालना पड़ता है? तो हमें अगर कोई वर्क हम लोग कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्क की रिक्वायरमेंट हो, मगर इसका मतलब कि हमें एक्स्ट्रा वर्क कोई करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिवाइज मतलब कि दोबारा एस्टिमेट बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, अगर हमारा डेवलपमेंट कोई हो रहा है कोई भी वर्क का, तो उसमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़े तो हमें सप्लीमेंट्री एस्टिमेट निकालना पड़ता है, उसको दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। इट इज फ्रेश डिटेल एस्टिमेट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर एडिशनल वर्क। वो फ्रेश डिटेल एस्टिमेट है और उसको एडिशनल करते हैं हम वर्क में। नाउ नेक्स्ट एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट क्या है? So this estimate is a detailed estimate and prepared to maintain the structures or work in proper order and safe condition। तो एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है उसमें हम बिल्डिंग पर्पस के लिए भी करते हैं और रोड वर्क के भी लिए डिफरेंट करते हैं। तो जो बिल्डिंग्स है उसमें कौन कौन सी एनुअल रिपेयर्स इंक्लूड्स है? तो जैसे कि वाइट वॉशिंग है, कलर वॉशिंग है, पेंटिंग्स जो डोर और विंडोज के होते हैं वो है। ऐसे ही रोड वर्क में कौन कौन से इंक्लूड्स है एनुअल रिपेयर? तो जैसे कि पैच वर्क, रिपेयरिंग वर्क है, रिपेयरिंग ऑफ ब्रिजेस है और रिपेयर्स ऑफ कल्वर्ट्स है। So the following MCQ are on the basis of topic we studied today. So solve the MCQ. आई होप सो आप लोगों ने इस वीडियो से जो एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग और वैल्यूएशंस में जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज गेन किया है। तो थैंक यू एवरीवन।